कुछ ही क्या वीडियो कुकर बनाई, पुलिस की वीडियो बनाने की हिम्मत किया पड़ी। फिर मेरे जूता मारिया सिर के अंदर। जिम्मेवार हूं क्या? मैंने अपराध थोड़ी किया है। एसपी अपने ही पुलिस कर्मियों की बात सुन रहा है। अपने लोगों को ये क्यों कहा कि ये चिट्टे वालों को छुड़ाने के लिए आए थे? सारी कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। चोरी के आरोपी बनाते हुए उनको पकड़ा गया, उनके साथ मारपीट की, फिर उनको छोड़ दिया। हनुमान 3 दिन रहने दिया। हनुमान बिश्नोई से पूछ लेना। 3 दिन ऐसे परिंदों को वहां से हटाया जाए ताकि लोगों को न्याय की उम्मीद जागे। आप समय रहते वहां के जो आपके छोड़े हुए गुर्गे हैं उन पे कार्रवाई करें। कार्यालय पे आपके साथ ईंट से ईंट बचाने का काम करेगी। पुलिस के एक कर्मी की शराब पिए हुए होटल से एक वीडियो बनाकर फेसबुक पर लोड करने के कारण रामपाल को महंगा पड़ा। गोलवाड़ा पुलिस के द्वारा कल वे धरना लगाने जब आए, किसी मुद्दे की एफआईआर दर्ज नहीं होने के विरोध में आक्रोश जताने आए, तो गोलवाड़ा पुलिस के द्वारा रामपाल व उसके साथियों को पकड़कर थाने के अंदर बिठा लिया गया। दोपहर को 1 बजे बिठाया, रात को 10 बजे छोड़ा। धरना फिर वहाँ लगा रहा और उसके साथ मारपीट करने का आरोप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हनुमानगढ़ के अंदर की गई है उसके अंदर लगाया गया है। चलिए सीधे चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। गोलवाड़ा पुलिस और एसपी हनुमानगढ़ पर क्या क्या लगा रहे हैं आरोप, जरा सुनिए। 17 फरवरी को गोलवाड़ा के थाने के सामने भारतीय जनवादी नौजवान सभा के नेता और वहाँ के स्थानीय अध्यक्ष रामपाल जी नायक जो हमारे बीच में हैं, वो वहाँ धरना लगा रहे थे कि एक 56 दिन पहले की घटना के लिए बार बार वो थाने में चक्कर लगा रहे थे कि एक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। दूसरी घटना ये थी कि गोलवाड़ा क्षेत्र के अंदर नशा बहुत बढ़ रहा है और चोरियां बहुत ज्यादा हो रही है। इन 3 सवालों को लेकर साथी धरने पर बैठने के थोड़ी देर बाद में वहाँ जो एसएचओ है तेजवंत और वो भागचंद है ना, भागचंद, मनीष, ये सारे लोग पुलिस वाले आए और रामपाल जी को दूसरे जो लोग थे उनको पीटते हुए अंदर ले गए। कुछ लोग वहां से भाग गए पुलिस ने जिस तरह से घटनाक्रम किया, और इनको बहुत बुरी तरह इनके साथ मारपीट की। और मारपीट के निशान ये आप देख सकते हो, ये निशान है, ये आंख के ऊपर जूतों से गंदी गंदी गालियां निकाली, पीठ पर बहुत निशान है। तो इनके साथ बुरी तरह मारपीट। लेकिन पुलिस ने जो व्यू रखा अपना, वो ये रखा कि हम किसी चिट्टे वाले को पकड़ के लेकर आए थे और इन लोगों ने ये लोग छुड़ाने के लिए आए थे। ये उच्च अधिकारियों को भी कहा गया, हमारे संगठन के नेताओं को कहा गया और पत्रकार बंधुओं को कहा गया कि ये चिट्टे वालों को छुड़ाने के लिए आए हैं। हम ये कह रहे हैं कि पुलिस सरासर झूठ बोल रही है। पुलिस का एक वीडियो रामपाल जी ने कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल फेसबुक पर किया था जिसमें एक पुलिसकर्मी शराब पिए हुए पड़ा है, जो कुछ दिन पहले वहां पोस्टिंग भी रही है, गुरुद्वारा प्रकरण में वहां लंबे समय भी हो रहा है। उसका वो वीडियो था और उस बात को लेकर इनसे रंजिश थी और वो पूरी तरह से इनके साथ रंजिश निकाली है। और जो पुलिस ने अधिकारियों को और आप पत्रकार बंधुओं को जो मिसगाइड किया कि ये चिट्टे वालों को छुड़ाने के लिए आए थे, हम फिर कह रहे हैं कि हम एफआईआर के लिए आए थे। इसका सबूत ये है कि रात को 11 बजे, कल 17/2/2026 रात को 11 बजे पीएस गोलवाड़ा में ये एफआईआर दर्ज हुई है, जिसके लिए हमने धरना लगाया था। यही हमारी मांग थी कि हमारा एफआईआर दर्ज हो और कार्रवाई होनी चाहिए। कल हमने जब धरने बैठे तो हमने ये कहा भी हमारे साथियों को रिहा करो और हमारी एफआईआर दर्ज हो। अगर ये चिट्टे वालों को छुड़ाने के लिए रामपाल जी आए थे तो ये एफआईआर कैसे हुई रात को 11 बजे? ये गुमराह किया है आपको। और वो ये कह रहे हैं कि इनके मोबाइल में एक जो इनके साथ पकड़ा गया था राकेश वर्मा के, उसके मोबाइल में चिट्टे की है। मेरे मोबाइल पर कोई अश्लील वीडियो भेज देता है या किसी तरह का वीडियो आ जाता है, मैं डाउनलोड कर लेता हूं, तो इसके लिए मैं जिम्मेवार हूं क्या? मैंने अपराध थोड़ी किया है। लेकिन उसके बावजूद भी उसके साथ मारपीट करते रहे, इनके साथ गंदी गंदी गालियां निकाली है। दुर्भाग्य इस बात का है कि यहाँ का एसपी अपने ही पुलिसकर्मियों की बात सुन रहा है।
वो इस बात पर जा ही नहीं रहा है कि लोगों के साथ क्या हो रहा है, खास तौर पर गोलूवाला में क्या हो रहा है। उन्होंने खुली छूट दे रखी है लूट मचाने के लिए। एक भागचंद, तेजवंत, ये 2-3 लोग ऐसे हैं जो उगराई का काम सारा करते हैं। ये इनका रिकॉर्ड जांच होना चाहिए। इनके रिकॉर्ड से ये पता चलना चाहिए कि ये लोग कौन हैं और कैसे कैसे ये थानों में इनकी पोस्टिंग हुई है, कौन कौन इनके साथ गया है। हमारा ये कहना है कि जब ये आप FIR कर रहे हो तो आपने लोगों को ये क्यों कहा कि ये चिट्टे वालों को छुड़ाने के लिए आए थे, या चिट्टे वालों को छुड़ाने के लिए आए थे तो फिर ये FIR नहीं होनी चाहिए थी रात के 11 बजे। दूसरा हमारा ये कहना है कि SP साहब जिस तरह से आंख मूंद कर अपने अधिकारियों और अपने पुलिसकर्मियों पर विश्वास कर रहे हैं, उससे सारा ताना बाना, सारी कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। इसी गोलूवाला थाने का एक मामला है जिसके अंदर अमरजीत बावरी को पुलिस ने चोरी के आरोपी बनाते हुए उनको पकड़ा गया, उनके साथ मारपीट की, फिर उनको छोड़ दिया। हम SP साहब के पास आए, SP साहब ने कहा मैं जांच करवाता हूं, साथ में ये कहा कि अगर ये चोर हुआ तो आप ला दोगे। हमें बड़े हैरानगी आई। हमने तो SP साहब के पद की और उनकी गरिमा रखी। अगर हम ये कहते हैं कि साहब 3 दिन आपके थाने में था तो आपने छोड़ा क्यों? अब हमसे कह रहे हो कि आप हमें ला दोगे। कहां लाने का सवाल है, आपने को छोड़ना ही नहीं चाहिए था, ना लाना ना कुछ करना अगर चोर था। लेकिन चोर नहीं था, वहां डीलिंग चलती है कि भी ये इसको 2 दिन रखेंगे, इसको 1 दिन रखेंगे। उनसे गलती यही हो गई कि ये रामपाल जी को ले गए, और रामपाल जी भारतीय जनवादी नौजवान सभा के नेता है वहां के, और उन्होंने कहा भी हमारे इनके परिवार से कोई नहीं जाएगा। हम वहां बैठे अंदर, हम बाहर बैठ गए, ये अंदर बैठे रहे, और रात को 10 बजे छोड़ा। छोड़ने के बाद में 11 बजे FIR कर दी। अब भी अगर SP साहब की आंख नहीं खुल रही है, अगर वो जो SHO कह रहा है कि ये सट्टे वालों को छुड़ाने आया तो हमने इनको 107 में बंद कर दिया, शांति भंग में बंद कर दिया, तो ये हनुमानगढ़ का दुर्भाग्य है साहब, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। हम फिर ये कह रहे हैं कि आप अमरजीत को पकड़ते हो, 3 दिन उनके साथ मारपीट करते हो, फिर उनको 107 में छोड़ देते हो, और फिर हमसे कहते हो कि ये चोर हुआ तो फिर छोड़ा क्यों? इसका मतलब चोरों को पकड़ते हो, पीटते हो, छोड़ते हो, यही काम रह गया आपका। तो ये हम आपके बीच में इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हम आपको सच्चाई बताना चाहते थे। जो वो पुलिसकर्मी गुमराह कर रहे हैं कि ये चिट्टे वालों को छुड़ाना आया था ताकि के कामरेड और भारतीय जनवादी नौजवान सभा के लोग चुप बैठ जाएंगे, चिट्टे का सवाल आएगा। चिट्टा सबसे ज्यादा किए ये, इन्हों का कसूर यही था कि एक पुलिसकर्मी जो उसका वीडियो वायरल किया था, यही है। हमारे नौजवान सभा के जिले के अध्यक्ष देवीलाल जी सेक्रेटरी साहब है, ये भी अपनी बात कहेंगे, उसके बाद में आपके सवालों का जवाब। रामपाल जी बताओ, आपको थाने के अंदर ले गए, फिर आप जैसे आप निशान दिखा रहे हो मारपीट की, क्यों की मारपीट, क्या कहा? मारपीट में मैंने आई बात पूछी कि वीडियो कुकर बनाई, पुलिस की वीडियो बनाने की हिम्मत किया पड़ी, तेरी आज आंख फोड़ श्या मुड़गी तुम वीडियो को न बनावे, तने तोड़ श्या, यहाँ करके मैंने लाठी गाल के बीच में मेरे लाता ऊंचो लटका के फिर पीटियो, और मुंह अठ यहाँ मेरे जूता मारिया सिर के अंदर, जूता हूँ अठ मारपीट करिए, मेरे सब निशान है जूता हूँ मारे डे, गूंट पेरेडा बंग गूंटा मेरे मुंह ऊपर चढ़ गया। मतलब कितने बजे आपको लेके गए? लगभग मेरे को 1:45 बजे दोपहर को। और छोटा कब? रात को 10 बजे 10 बजे छोड़ के हमारी FIR दर्ज करी। और बताने के लिए कुछ बाकी रहा ही नहीं है दरअसल के ऊपर। जिस तरीके से पुलिस लोकतंत्र की हत्या कर रही है, उस तरीके से आमजन जो न्याय की उम्मीद लेकर के थाने में जाएगा तो किस तरीके से जाएगा। भारतीय जनवादी नौजवान सभा इस प्रकरण की घोर निंदा करती है। जिस तरीके से हमारे साथी को पीटा गया है, इस तेजवंत सिंह बहुत ही बड़ा एक तस्कर है, जो लालगढ़ चट्टान के अंदर बहुत ही बड़ा तस्करों के साथ मिलने वाला आदमी है ये। इस आदमी ने हमारे साथी के साथ जो मारपीट की है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। समय रहते यहाँ के कप्तान को कहना चाहते हैं कि इस तेजवंत सिंह को यहाँ से हटाया जाए, अन्यथा भारतीय जनवादी नौजवान सभा उग्र आंदोलन भी करेगी। और एक बात और कहना चाहता हूँ तेजवंत आपके माध्यम से तेजवंत सिंह जी को
यहाँ मानगढ़ जंक्शन सिटी थाना के अंदर बात की जनवादी नौजवान सभा ने 3 दिन रहने दिया। हनुमाना राव बिश्नोई से पूछ लेना, 3 दिन उसकी। अच्छा ये टाइम था, कल मेरे पास टाइम नहीं था, मैं कहीं बाहर गया हुआ था, मैं वहां जा नहीं पाया। अगर निश्चित ही हमारे साथी को रात को 11 बजे ये जो FIR दर्ज की है, लोगों को वो गुमराह कर रहे हैं क्या हमने वो तो चिट्ठी वाले को छुड़ाने के लिए आए थे, हम लोग चिट्ठी वाले को छुड़ाएंगे यार। समय रहते यहाँ के कप्तान को कहना चाहते हैं कि ऐसे परिंदों को वहां से हटाया जाए ताकि लोगों को न्याय की उम्मीद जागे। SP साहब आ जाएंगे परसों तक, हम वहां मिलकर प्रदर्शन करके उनको ज्ञापन देंगे। पुलिस की आम लोगों के प्रति कैसी छवि हो गई है। हम तो ये कहना चाहते हैं यहाँ के कप्तान से कि यहाँ भारतीय जनवादी नौजवान सभा का एक सिपाही कोई इनात नहीं है और आपके अफसर ऐसे दादागिरी चला रहे हैं। कैसे पुलिस वाले हैं, खुद जो चिट्टे के सट्टे लगाने वालों के, गोली बेचने वालों के, अफीम वालों के दलाल है वो लोग। जहां जहां ये रह गया है तेज, वहां पर इनकी जाके देखो। और रही दूसरी बात हमारे नौजवान सभा के वहां के नेता की, हम कहना चाहते हैं SP साहब आप समय रहते वहां के जो आपके छोड़े हुए गुर्गे हैं उन पे कार्रवाई करें, नहीं तो भारतीय जनवादी नौजवान सभा यहाँ आपके SP कार्यालय पे आपके साथ ईंट से ईंट बचाने का काम करेगी।